आज हमारे साथ लोक भारती के ब्रज प्रांत के प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षक और भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना एफपीओ ब्रज किसान एफपीओ के नाम से उसका संचालन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अलीगढ़ से संतोष सिंह जी। किसानों की आर्थिक बौद्धिक उन्नयन के लिए जो प्रयास भाई साहब ने किए हैं वो सराहनीय है। मैंने इनके यहाँ विजिट किया है, मैं गया हूँ और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ हमारे खेतों को भ्रमण कर रहे हैं। गन्ने की फसल के भ्रमण के बाद मैं भाई साहब से जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस फसल पर, इस कॉम्बिनेशन पर। सुभाष पालेकर कृषि का ये मॉडल, दूरी उत्तर दक्षिण लाइन, सह फसलीय मूंग, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सभी को नमस्कार। जैसा कि प्राकृतिक कृषि का विषय आया है, तो पिछले कई वर्षों से हम लोग पद्मश्री सुभाष पालेकर जी से प्रशिक्षण लेने के बाद में इस विधा को पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों पर इसको किया जा रहा है। उनमें से अपने सचिन जी भी बड़े एक प्रगतिशील किसानों में से एक हैं। इनके पिछले कई वर्षों के अलग अलग मॉडलों पर मैं बीच बीच में आता रहता हूँ, मेरा थोड़ा सा शौक भी है। और फिर अच्छी बात यह है कि ऐसे युवा जो इस उम्र में जो आधुनिक चमक की तरफ भागते हैं, ऐसा ना करके और ये प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करते हुए अपनी आजीविका को संचालित करते हुए समाज को एक संदेश देने का काम ऐसे सचिन जी जैसे युवा साथी कर रहे हैं। इसलिए विशेष रूप से मैं इनके पास में वर्ष में प्रयास करता हूं कि एक बार ज़रूर आऊं। इस बार फिर आना मेरा हो रहा है और इस बार जो गन्ने के मॉडल पर इनका देखा जा रहा है, तो आप देखेंगे कि प्राकृतिक कृषि में प्रमुख रूप से जो हम लोग सह फसल की बात करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे उदाहरण देंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए गन्ना लगा हुआ है, गन्ना 4 फीट की लगभग दूरी पे लगा हुआ है और गन्ने के साथ में अभी लाइन से लाइन के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ मूंग की खेती भी साथ में की गई है सह फसल के लिए। प्रायः अगर आपने देखा होगा कि वेजिटेटिव ग्रोथ जो चाहिए पौधों को, उसके लिए नाइट्रोजन की नितांत आवश्यकता होती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अप्राकृतिक रूप से बाहर के जो सामान्य कृषक होते हैं यूरिया वगैरह ला करके उसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर जैसा कि वातावरण में 78% नाइट्रोजन की जो बात कही जाती है, जो सिद्ध भी है, उसको पौधों को कैसे पहुँचे उसके लिए जो एक माध्यम चाहिए, उसके लिए देखिए सह फसल के रूप में जो दलहन वर्ग की फसल है, यहाँ मूंग जो लगी हुई है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ मूंग लगी हुई है और मूंग 2 गन्नों के बीच में यहाँ आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ देखिए इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, इसकी जो पत्ते के अंदर हरापन है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है और आयु के अनुसार जो बढ़ रही है व्यवस्था, इसकी ऊंचाई जो आ रही है बिल्कुल स्पष्ट, बहुत सुंदर सी आ रही है। दूसरी बात, जब हम प्राकृतिक कृषि में जब हम आते हैं तो आच्छादन का बड़ा महत्व होता है, मल्चिंग जिसे कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें जितना स्पेस देना है वो हमने बाकायदा दे रखा है और देने के बाद में यहाँ पर जो अतिरिक्त पौधे हैं मूंग के, उनको निकाल करके और देखिए यहाँ पर आच्छादित कर दिया गया है। और यहाँ थोड़ा सा जूम लीजिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से आने वाले समय में जो है विघटित होकर के और ये मल्चिंग जो है ये पौधा ज़मीन को ढक करके रखेगी। तो इसमें क्या है, वापसा की निर्मित भी होगी, साथ ही साथ जो उत्सर्जन क्रिया हो रही है, वाष्पोत्सर्जन, वो नहीं होगा। तो इस तरीके से नमी भी लगातार बनी रहेगी और एक अच्छी खाद बनेगी जिससे ह्यूमस की निर्मित हो जाएगी। तो ये प्राकृतिक कृषि की जो व्यवस्था है वो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाई बताई गई है। तो ये मेरा जो आकलन आ रहा है, बहुत सुंदर मॉडल तैयार होगा आने वाले समय के लिए। और निवेदन मैं किसान भाइयों से भी करूँगा जो लोग ये वीडियो देखें, तो किसान साथियों से मैं निवेदन करूँगा कि ग्राम साथी जो फिरोजाबाद जनपद में है, बिल्कुल हाईवे के नज़दीक में, यहाँ पर आएँ, आप लोग देखें कि गन्ने का मॉडल किस तरीके से यहाँ पर स्थापित किया गया है। और चूँकि ये पूरा रिकॉर्डेड है, ये कितने समय में बोया गया, कितना धन लगा, कितना बीज लगा, कितना पानी लगा, कितना मूंग लगा, ऐसा पूरा करके है। तो जब ये अपना हार्वेस्टिंग के समय पर आएगा तो पूरा रिकॉर्ड में आएगा कि 1 एकड़ से में हमारी कितनी लागत आई और उसके अनुपात में हमारा कितना लाभ हुआ और उसमें हमने वैल्यू एडिशन क्या क्या किया। वैल्यू एडिशन में आने वाले समय में इसमें सिरका भी बनेगा, इसमें गुड़ भी बनेगा, कुछ इसको रस के माध्यम से भी लोगों को इसका आस्वादन कराया जाएगा और इस प्रकार से और भी कुछ मूल्यवान चीज़ें इसमें बनाई जा सकती हैं जो अन्य किसान अपना कर रहे हैं। तो ये सब देखने समझने को मिलेगा।
इस गन्ने का राब बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, राब राब भी बहुत बनाते अच्छा हैं। बनता है। तो इसमें कितना वैल्यू एडिशन हो सकता है, तो पूरा एक बार डिफरेंशिएट करते हुए कि क्या चीज़ हमने कितना बनाया, उसकी क्या वैल्यू निकली, उसका उत्पादन कितना हुआ, उसकी बिक्री कितनी की, कितना हमने लाभ लिया। सीधे सीधे गन्ना बेच करके, उसका रस बेच करके, उसका अन्य उत्पाद बना करके, हाई वैल्यू एडिशन की चीज़ें बना करके, तो ये हर किसान को करना चाहिए। जब तक प्रोसेसिंग में नहीं आएंगे, जब तक उसका लाभ इस प्रकार से दिखाई नहीं देगा। तो ये पूरा एक मॉडल सोइंग से लेकर के और लास्ट जो है वैल्यू एडिशन के प्रोडक्ट तक का पूरा एक मॉडल ये तैयार होकर के आपको दिखाई दिया जाएगा। तो निवेदन है कि आप लोग आएंगे, इसको देखेंगे तो अच्छा लगेगा, और आने वाले समय में फिर आप लोग भी इस विधा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो साथियों, सह फसल की बात चल रही थी। अब यहाँ पर एक और अपडेटेड मॉडल यहाँ पर है। अब देखिए, गन्ने के साथ में जो यहाँ मूंग लगी हुई है, और यहाँ देखिए इसका उत्पादन इस वक्त बेहतरीन एकदम फलियाँ आ रही हैं। पत्ते कम और फलियाँ ज़्यादा दिखाई दे रही होंगी आपको। देखिए पूरी भर करके आ रही है। लगातार इसमें जीवामृत का स्प्रे और जीवामृत का भी उपयोग किया गया है पानी के साथ में। तो देखिए, ये अपनी देशी मूंग लगाई गई है। अद्भुत है, ये परिणाम दिखाई दे रहा है। और ये देखिए खुद के बीज हैं ये, और ये पिछले 6 वर्षों से 5 सालों से हमारे खेतों में ये मूंग उत्पादन इसी बीज से हो रहा है, और हर वर्ष इसी तरह का उत्पादन हमें मिलता है। ये देखिए, पत्ते कम फलियाँ ज़्यादा हैं। ये दूसरा मॉडल है। ये देखिए गुच्छे फलियों के, ये देखिए, और ये हाथों से तोड़ाई इसकी होती है। फलियाँ पकती जाती हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये काली पड़ना शुरू हो गई, ये पक जाएगी, इसको तोड़ लिया जाएगा। इसी तरह ये 2 से 3 महीने तक लगातार फलियाँ देती है हमको, और भरपूर उत्पादन होता है। और गन्ने को पूरा नाइट्रोजन यहाँ से मिलता रहता है। आप देख रहे हैं, ये एकदम स्वस्थ पौधा गन्ने का, आप देखिए, शानदार।